वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर या यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है क्योंकि सारे डिसीजन कंज्यूमर के इसी बेस पर होते हैं कि यूटिलिटी क्या है और यूटिलिटी कितनी है। अगर यूटिलिटी उसे दिख रही है तो ही कंज्यूमर बाई करता है, अदरवाइज वो उससे क्विट कर जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी के बारे में जब कभी भी हम देखेंगे तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि यूटिलिटी मतलब यहां पर है वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। मीन्स किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी गुड्स में, जैसे कि वाटर है या फूड है या फैन है। अब इस वाटर में क्या है? वाटर में हमारी थर्स्ट को, हमारी प्यास को बुझाने की कैपेसिटी है। प्यास बुझाने की कैपेसिटी है किसमें? वाटर में। तो पानी हमारे लिए क्यों यूजफुल है? क्योंकि वो हमारे पीने के काम आता है। फूड किस लिए हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि जो हमारी हंगर होती है, हंगर को हम जब सेटिस्फाई करते हैं, जब हम अपने खाने को पूरा करते हैं तो हमें पेट में सेटिस्फैक्शन मिलता है। फैन से हम एयर को लेते हैं। तो इस तरीके से जो ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी इन गुड्स की इसी कैपेसिटी को कहते हैं जो गुड्स में होती है। अब यूटिलिटी कितने प्रकार की है? तो यूटिलिटी के दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है कॉर्डिनल अप्रोच और दूसरा अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? तो जो कॉर्डिनल अप्रोच है, यहां पर जब कॉर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो ये याद रखना है कि यहां पे हम मार्जिनल यूटिलिटी को जरूर ध्यान रखेंगे, तभी हम कॉर्डिनल अप्रोच फॉलो कर पाएंगे। कॉर्डिनल अप्रोच क्या कहता है? कॉर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है एज अ फिजिकल टर्म, जैसे कि फिजिकल टर्म्स होते हैं। यानी जैसे हम 10, 20, 30, 40 ऐसे लेवल पर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जबकि जो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है, यहां पर हम इंडिफरेंस कर्व को लेके चलेंगे। इसको समझेंगे? इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व में चूंकि इंडिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि सेटिस्फैक्शन लेवल नॉट चेंज। पहले ही समझ लीजिए, सेटिस्फैक्शन लेवल इज नॉट चेंज्ड। यानी जब हम इस यूटिलिटी की बात करेंगे तो वहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। केवल क्या होगा? गुड का कंपोजिशन, गुड्स कंपोजिशन विल बी चेंज। गुड्स कंपोजिशन विल बी चेंज्ड। मतलब ऐसा हो सकता है, इधर ध्यान दीजिएगा, कि सपोज एक व्यक्ति 5 ब्रेड खाता है और उसके साथ उसने थोड़ी सी मतलब वेजिटेबल्स ले ली, सब्जी ले ली, या उसने पनीर ले लिया और उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया। 5 ब्रेड, इधर देखिए, 5 ब्रेड एंड पनीर। इसके साथ मान लेते हैं थोड़ा सा उसने दाल ले लिया है। अब क्या हो रहा है कि अगर व्यक्ति यहां पर इसके बाद 100% खाना खा चुका ना, भर चुका ना उसका पेट, तो ये 100% सेटिस्फैक्शन लेवल आया। बट सपोज दैट इस व्यक्ति को ब्रेड से ज्यादा राइस पसंद है, तो ये क्या करेगा कि इस ब्रेड में से 3 ब्रेड नहीं खाएगा। तो इसने 2 ब्रेड ले ली। कितना ले लिया? 2 ब्रेड ले लिया। और 2 ब्रेड के बदले में जो राइस इसने छोड़ा था वो इसने क्वार्टर राइस ले लिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और उसके बाद इसने पनीर ले लिया और दाल ले लिया, और अगर बाई चांस इसको भूख लगती है तो थोड़ी स्वीट ले ली। अब इसको इस डाइट को मिला के 100% हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन हमें कौन सा लेना है?
ये जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम ऑर्डिनल अप्रोच पे चलेंगे। यानी ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड। यूटिलिटी क्या की जा सकती है? नॉट मेजर्ड, नापी नहीं जा सकती। हम ये नहीं जानते कि हमें ब्रेड से कितना यूटिलिटी मिल रही है, हमें राइस से कितनी मिल रही है, बट फॉर सेक ऑफ टेस्ट हमें पेट अपना भरना है, 100% खाना खाना है, तो ऐसे में हम ब्रेड के कॉम्बिनेशन को कम करके राइस का कॉम्बिनेशन बढ़ा लेते हैं। दैट विल बी बेटर फॉर अस। ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाता है। इसी कारण इस जो इंडिफरेंस कर्व है इसे हम प्रेफरेंस कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस कर्व। चूंकि यहां पर प्रेफरेंस दिखाई देता है व्यक्ति का कि वो प्रेफरेंस में क्या चाहता है। तो अब हम यूटिलिटी में दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हमारा टोटल यूटिलिटी और दूसरा हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल का मतलब क्या है? टोटल का मतलब सम ऑफ, सम अप कह लें, पूरा समेशन कह लें, ठीक है। समेशन का मतलब है एडेड, टोटल एडेड या एग्रीगेट। एग्रीगेट। अब एग्रीगेट यूजफुलनेस या एग्रीगेट यूटिलिटी जितनी आई हमारी, वो यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब जितनी भी गुड्स, अब सपोज दैट आपने पार्टी में आप गए हैं, तो पार्टी में आप क्या क्या खा रहे हैं कि मान लीजिए गाजर का हलवा है, सर्दी में आप गए, गाजर का हलवा आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो आपने जो पहला गाजर का हलवे का प्लेट लिया है वो आपने जब खाया तो सबसे टेस्टी लगा होगा, क्योंकि आपको सबसे देर में और बड़ी मेहनत के बाद मिला है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो गाजर का हलवा था ये हमारी भूख को पूरी तरीके से नहीं मिटा पाया, लेकिन इसने क्या किया, 40% 40 के यूनिट पे, सपोज कार्डिनल अप्रोच को हम मान के जब चलेंगे तो 40 की अप्रोच इसमें आई। अब जब ये 40 की अप्रोच आई तो उसके बाद एक दूसरा खाने का मन करेगा, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से नहीं वो कर रहे हैं, तो दूसरी यूनिट हमने ली। दूसरी यूनिट में जब हमने खाया तो हमारा खाने का लेवल 70 आ गया। कितना आ गया? 70। अभी भी हमारी भूख नहीं पूरी हुई है, क्योंकि अभी तो हमें फ्री का मिल रहा है ना। तो अब हम तीसरी यूनिट पे चलेंगे, तो तीसरी यूनिट में मान लेते हैं कि आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कहां आ गई? 90 पे। यानी ये यूटिलिटी का लेवल है, अभी देखिए, और ये यूनिट है ना, ये यूनिट, ये यूटिलिटी का लेवल। अब हम जब चौथी यूनिट यूज कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि हमें कितने परसेंट मिल गया? 100%। समझ में आया नहीं आया? yes. लेकिन अब आपको पैसे तो पड़ नहीं रहे थे, तो एक और प्लेट में क्या जाता है, तो एक और प्लेट खा लेते हैं भाई। तो जब एक और प्लेट खाया तो पेट तो भर चुका था, अब 100 से ऊपर क्या होगा? तो हम यहीं 100 पर ही तो रहेंगे, है ना। लेकिन अब जब फ्री का मिल रहा है, तो इंडिया है, फ्री का फिनाइल पीने की तो आदत सबको है। अगर पॉइजन भी मिल रहा है और फ्री का मिले तो शायद वो भी खा लेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी नहीं देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, कितना हम ले सकते हैं। और लड़की के बाप पे क्या जा रहा है, पार्टी वाले पे क्या फंड पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको अपने से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, छठी प्लेट भी ले लेंगे। अब जब छठी प्लेट ले लेंगे तो वहीं पे वॉमिट करने लगेंगे, उल्टी होने लगेगी, और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल घट करके फिर से 90 पे आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस दौरान आपने एक बिहेवियर देखा। क्या बिहेवियर आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इनको बढ़ाते जा रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो टीयू है, ये जो यूटिलिटी है, ये टोटल है ना। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। टोटल बढ़ रही है भाई, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। और कहां तक बढ़ रही है? इस जगह तक, इस जगह तक बढ़ रही है। तो यहां तक यूटिलिटी हमारी कैसी है? पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जब ये वाली यूनिट खाई तो क्या यूटिलिटी बढ़ी? नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर यूटिलिटी 0 है। क्लियर?
अब यहां पर क्या हुआ है, यूटिलिटी पहले से बढ़ी कि घटी? तो यानी अब यूटिलिटी यहां पे क्या हो गई है? निगेटिव हो गई है। कौन सी यूटिलिटी हुई है? नो, टोटल फॉल कर गई है, बट ये पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव कौन सी हुई है? मार्जिनल। ये बात देखनी है आपको, मार्जिनल वाली यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है? यूटिलिटी derived by the consumption of last unit या लास्ट एडेड यूनिट। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर देखिएगा कि यूटिलिटी 1 से लेकर 2, लास्ट यूनिट कैसे निकाल के देखेंगे? 1 से लेकर 2, 1 से 2 पर आए तो यहां पर पहली यूनिट के बराबर तो 40 था ही, दूसरी यूनिट जब आई है तो यूटिलिटी कितनी हो गई? कितना बढ़ी? कैसे पता? इसकी टोटल यूटिलिटी को पहले की यूटिलिटी से माइनस करेंगे, यानी इसको इससे माइनस कर देंगे, उससे एक यूटिलिटी पीछे की माइनस कर देंगे। यहीं पर हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी mu इक्वल टू, अब mu होगा तो किसी यूनिट की होगी, जैसे ये mu किस यूनिट की है? सेकेंड यूनिट की। mu किस यूनिट की है? सेकेंड यूनिट की। तो अब हमको टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, यही तो रखा है हमने। देखो, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड नंबर एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट नंबर। तो अगर अब इसी में हम mu2 को फाइंड आउट करें तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 70 थी और माइनस तो फर्स्ट यूटिलिटी कितनी है? 40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। 30 विल बी हमारी सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ये बात ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? फॉल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं LMDU। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। LDMU कर लें इसको LDMU शॉर्ट में कर लें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जितना भी यूटिलिटी कभी भी एक के बाद दूसरी गुड्स का आप जब यूज करेंगे तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी पहले से। यही रीजन है कि हम सेटिस्फैक्शन लेवल पर आ जाते हैं, अदरवाइज लड़की का बाप तो मर जाता, क्योंकि फ्री की प्लेट खाने में कौन मना कर देता। अगर आप पेट भर जाने के बाद इसके बाद भी खाने की क्षमता रखते, यहां पे एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये सैचुरेशन पॉइंट है। यहाँ पे आप संतृप्त हो जा रहे हैं, जीरो हो रही है, यानी ये हमारा पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड करने का इंडिकेशन है। यहां पर हम कंजम्पशन खत्म कर देंगे। तो अब यहां पर mu समझ में आ गया? mu कैसे निकाला हमने? mu निकालने के लिए MUN यानी जिस नंबर की mu है उस नंबर की TU और उससे एक नंबर पीछे की टोटल यूटिलिटी। इसका एक और फॉर्मूला रहता है, वो रहता है डेल्टा TU में कितना चेंज आया है एंड डेल्टा यूनिट यानी डेल्टा Q क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। तो क्वांटिटी में चेंज कितना आया है? 1 और mu में कितना चेंज आया? 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 30, इससे भी निकल सकता है। अब टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी अभी देखते हैं, पहले mu को पूरा निकाल लेते हैं। तो यहां पर अब देखिए मार्जिनल कितनी है, अब इसकी मार्जिनल कितनी आएगी? तीसरी की 20। तो यहां पर हमने 20 रख लिया। अब मार्जिनल कितनी आएगी? मैं ग्रीन इंक यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 10 आया और इस पे कितनी आई? 0। समझ में आया नहीं आया? और उसके बाद आ गई -10। तो आप यहां पर अगर देखिए तो यहां से यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घट रही है ना। यहां पर mu क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग है। mu कैसा है? ठीक है। और यहां पर mu कैसा है? 0। और यहां पे कैसा है? निगेटिव।
ये चीज आपको देखनी है। अब इसी के कारण अब अगर टीयू की बात करें तो जब ये एमयू डिक्रीजिंग है तो इस समय टीयू क्या हो रहा है, राइजिंग यानी इंक्रीजिंग। तो इसको ध्यान रखिएगा, वर्ड लिखते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले के लेवल से हमारी डबल हुई कि नहीं। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये 0 है तो ये क्या हो रही है, हाईएस्ट है, दिख रही है। और जब ये निगेटिव हुई तो ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट बना है, ये कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप का। किसका कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप का। और यहीं पर अब अगर हम इसी के डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। तो ऐसे ये और ऐसे ये एक ही में बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप, बल्कि एक ही में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां आप देखिए ओ एक्स वाई, ये वाई हो गया। अब यहाँ पे टीयू एंड एमयू दोनों दिखा रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्वांटिटी कितनी तक गई है, 6 तक। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, क्लियर। और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, 100 तक गई है। तो यहां से हम 10 का कॉन्सेप्ट ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहां ले लें 100। समझ में आया। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि पहली यूनिट पे टीयू कहां है, 40, एमयू कहां है 40, तो दोनों कहां पर हैं, 40 पर। तो ये यहां पर टीयू ले लिया और इसके बाद ग्रीन से हम एमयू को शो कर रहे हैं, तो ये ले लिया ग्रीन, दोनों वहां पर है ना। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि किस जगह पर टीयू और एमयू एक होते हैं। तो टीयू और एमयू कहां पर एक होंगे, पहली यूनिट के कंजम्पशन पे, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरी यूनिट पे क्या हुआ, टीयू कहां पहुंच गया है 70। पहले हम टीयू के प्लॉटिंग कर लेते हैं पूरे। तो सेकंड लेवल पर 70, तो सेकंड के सामने ये आया हमारा सेकंड। फिर थर्ड में कहा आया 90, फोर्थ में कहा आया 100, फिफ्थ में कहा 100 और सिक्स में कहा 90। दिख रहा है ना। यस सर। अब यही एमयू का देख लें, एमयू 40 था, 30, दूसरे में कहा आया 30 घटेगा, 0 बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा 20 0 बना लेते हैं। चौथे में क्या आया 10, पांचवें में कहा आया 0 और छठे में कहा गया -10, यानी यहाँ पे -10। तो अब आप देखिए अगर, तो ये डायग्राम ये हमारा एमयू है, दिख रहा है। और यहां पर टीयू रेड से ऐसे जाता हुआ ये करके ये फॉलो हो रहा है, ये हमारा टीयू है। अब रिलेशनशिप को अगर आप देखें तो यहां पर हम इस जगह को ऐसे मिला सकते हैं। ये अब देखिए ये यहाँ फॉल कर रहा है, ये यहाँ ये यहाँ जब 0 है, यहाँ ये हाईएस्ट है, फिर यहाँ जब निगेटिव है तो ये फॉल कर रहा है। ये रिलेशनशिप आपकी टीयू एमयू की हो जाती है और इसे ही हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप कहते हैं। अब एक चीज बचती है कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो टोटल यूटिलिटी, चूंकि हम सारी यूटिलिटी को जोड़ के निकालेंगे। अब उल्टा देखते हैं, पहली यूनिट से मार्जिनल कितनी थी 40, दूसरे से कितनी थी 30, तो दूसरे से टोटल कितनी हो जाएगी। 70, मान लीजिए वो यहाँ पे ऑफ कर दे तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीयू इक्वल टू MUN प्लस MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 MU4 और ऐसे करते करते MUN जिस लेवल तक होंगी वो हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो यहां पर ये टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है और इसी में हम ये LDMU को समझ सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पर ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LMDU क्या कह रहा है। तो इसको अगर आप समझें तो वो ये कहता है कि मोर एंड मोर
जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करेंगे यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे मिलेगी। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।